आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय स्वभाव और विभाव। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें, स्व प्लस भाव, खुद का भाव, खुद में रहना, खुद में रमण करना, अपने आप की अनुभूति करना, अपने आप की पहचान करना, अपने आप का स्पर्श करना, ये स्वभाव है। और विभाव का मतलब होता है पराया भाव, दूसरे के भाव के अंदर रमण करना, वह विभाव कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हमारी आत्मा का स्वभाव जो है वो आनंद है, वह शांति है, वह करुणा है, वह जो है समस्त अच्छाइयों का पुंज है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वह अजर अमर अविनाशी है, वह सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी और चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। तो ये जो है ये हमारी आत्मा का स्वभाव हो गया। और विभाव का मतलब पर के अंदर सारी दुनिया आ जाती है, जिसको कि हम जड़ पदार्थ कहते हैं। एक चेतन तत्व को छोड़ करके दुनिया समस्त ब्रह्मांड है, जड़ है। जड़ की परिभाषा ये होती है कि वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, वह विनाशी होता है। और जो हमारा चेतन तत्व होता है अविनाशी होता है। अविनाशी जो है उसके अंदर स्वभाव होता है, और विनाशी के अंदर विभाव होता है। और हम जब अपने स्वभाव को छोड़ करके और विभाव यानी धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, रिश्ते में, नाते में, मैं में, मेरा में, और जो है मैं मेरा में रमण करते हैं, उसी के 5 इंद्रियों के सुख कोई देखते हैं, वह विभाव है। तो विभाव हमको भटकाता है और स्वभाव हमको स्थिर करता है। क्योंकि स्वभाव जो है वह मूल रूप से चेतन का कहा गया है। और वैसे है, यह भी एक परिभाषा है, वस्तु साओ धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। यह भी एक परिभाषा है कि पानी है उसका धर्म शीतलता है, अग्नि है उसका धर्म जो है वह है कि ताप देना, और नीम कड़वा होता है उसका धर्म है कि कटु रस देना। दुर्जन होता है उसका स्वभाव है वह है परेशान करना। सज्जन व्यक्ति है उसका स्वभाव होता है कि उसका धर्म होता है कि वह लोगों को शांति देता है, सुख देता है। तो भाइयों और बहनों, स्वभाव और विभाव बहुत ही सुंदर समीचीन विषय है। ये विषय बाहरी जगत पे भी लागू होता है और भीतरी जगत पे भी लागू होता है। बाहरी जगत के अंदर विभाव का अर्थ होता है कि हम परिग्रह में चले जाएं, हम अति संग्रह करें, हम हिंसा का भाव करें, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, ये जो है सारा विभाव है। ये सारा जो है हमारे नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है,
और ये हमारे को तपाते हैं, ये हमारे को परेशान करते हैं, ये हमको नरक में डुबाते हैं और ये हमको संसार में भटकाते हैं। अज्ञान विभाव है और ज्ञान विज्ञान स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान के जरिए हम अज्ञान का जो है कहना चाहिए इरेज कर सकते हैं, अज्ञान को मिटा सकते हैं। तो विज्ञान का अर्थ हो गया हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमारा स्वभाव। और हम जो है देखिए बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो कहते हैं इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, इस व्यक्ति का स्वभाव बुरा है। ये हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत के अंदर स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति, और प्रकृति जो बनती है उसके पहले वृत्ति होती है, फिर प्रवृत्ति होती है, फिर प्रकृति होती है। उसको स्वभाव कहते हैं, उसको लत कहते हैं, उसको आदत कहते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है कि कोई भी कर्म करना, कोई भी क्रिया करना, कोई भी काम करना। जैसे कि जो है हमने जो है झूठ बोलने की वृत्ति को पकड़ा, तो हम एक बार झूठ बोला तो हमारी हिम्मत हुई और कोई हमको टोकता नहीं है तो हम बार बार झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। तो ये प्रवृत्ति हो गई और लंबे समय तक झूठ बोलते रहे, महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो वह प्रवृत्ति होते होते हमारी प्रकृति बन जाती है, हमारी स्वभाव बन जाता है। लोग कहते हैं चिड़चिड़े स्वभाव का है, और जो है ये निंदा के स्वभाव का है, ये जलन रखने वाला स्वभाव का है, ये नेगेटिव थॉट्स के स्वभाव का है। यानी बुराइयों का वो अड्डा बन जाता है। और कई लोग इसके विपरीत या तो पीछे से लेकर के आते हैं या वो प्रयास करते हैं, तो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। अच्छे स्वभाव के लोग व्यवहार जगत के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं। उनके अंदर सहयोग, भातृत्व, भाईचारा और मानवता के गुण होते हैं। यानी जो समाज के शिष्टाचार को, एथिक्स का पालन करता है, वह व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है और उसके विरुद्ध जाता है, अपराध करता है, आतंकवाद करता है, बुराई करता है, दुर्जन व्यक्ति है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ करता है, तो वह विभाव वाला व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। समाज में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं मिलता है और अच्छे स्वभाव वालों के साथ हरेक रहना पसंद करते हैं और वो जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भाई और बहनों, स्वभाव विभाव, स्वभाव में रमण करने से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। विभाव में रमण करने से हमारा संसार का भ्रमण होता है। जो ये भ्रमण क्यों होता है? ये अज्ञानता के कारण होता है। और अज्ञानता का जो विषय है वो प्रतिष्ठित आत्मा का विषय। देखिए, मैं थोड़ी आत्मा की आपको 3 श्रेणी बता देता हूँ। आत्मा वही है, चेतना वही है, कॉन्शियसनेस वही है, पर उसके 3 स्तर है। पहला जो स्तर है वो हमारा दृष्टा है, शुद्ध आत्मा भगवान है, परमेश्वर है। वह जो है मात्र उसकी प्रेजेंस होती है और उसकी प्रेजेंस के बिना, कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमारे भीतर हमारा शुद्ध आत्मा परम जो स्वरूप है, अभी हमने उसको प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वह हिडन है, वह कवर्ड है, वो हमारे भीतर है। इसी कारण ये संसारी आत्मा है। और संपूर्ण जो है, जब अज्ञान इरेज हो जाएगा तो ये शुद्ध आत्मा परमेश्वर रूप होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय स्वभाव और विभाव। हम स्वभाव को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए जो है हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम जो हमने लिया है,
उसका हमारा उद्देश्य यही है कि रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ आपको देना। तो राइट बिलीफ क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी आपका जो अस्तित्व, जो स्वभाव है, वो शुद्ध आत्मा का है और मन वचन काया हमारा विभाव है। हमने ये लाइन ऑफ डिमार्केशन कर दी कि आपको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए दोनों को अलग अलग करना है और दोनों जब वास्तव में पहले तो अलग अलग फील करना है और जब दोनों अलग हो जाएंगे, बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, जड़ और चेतन जो अलग हो जाएंगे, जड़ है वो हमारे जगत के अंदर चला जाएगा, कॉस्मॉस में, सृष्टि में चला जाएगा और चेतन है वो मुक्ति को चला जाएगा, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे। तो दोनों का अस्तित्व शाश्वत है। जो जड़ है उसकी छोटी इकाई परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु जो होता है वो नॉन डिविजिबल होता है, नॉन डेस्ट्रक्टिबल होता है, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसके और हिस्से नहीं किए जा सकते हैं, वह वैसा होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चेतन तत्व हमारा स्वभाव है और जड़ तत्व है हमारा विभाव है, और जब तक जड़ तत्व जो है चेतन तत्व के साथ में मिला रहेगा तभी हमारा ये शरीर बनेगा, क्योंकि जो मूल स्वरूप की आत्मा है वह तो सिद्ध बुद्ध मुक्त अरूप ही है, उसको हाथ पे दिखाया नहीं जाता। लेकिन ये जो शरीर है ये आत्मस्वरूप है, ये दिखाई देता है, बोलता है, चालता है, हलन चलन करता है, क्योंकि जड़ और चेतन के बीच में एक मिश्र चेतन है। वो मिश्र चेतन वो फेविकॉल की तरह है, वो अज्ञान है जिसने कि हमारे कार्बन शरीर और आत्मा को जोड़ के रखा है। जैसे कि लकड़ी और सनमाइका के बीच में फेविकॉल आता है तो वह ऐसी चिपक जाती है कि पूरा फर्नीचर बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से जन्म जन्मांतर से हमारे इस फेविकॉल रूपी अज्ञान के कारण जो है ये आत्मा भव भवांतर में घूमती रहती है, क्योंकि ये जो हमारा जड़ तत्व है ये हलन चलन करता है, इसके अंदर पर्याय होते हैं, बदलता रहता है। लेकिन चेतन तत्व भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं है, ये घुमाने वाला जड़ तत्व है और जड़ तत्व है तभी हमारे शरीर का अस्तित्व है। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय है स्वभाव और विभाव का। हमें हर वक्त प्रयत्न करना चाहिए कि हम कुछ भी करें, क्योंकि हमारा ये शरीर है, हम संसारी हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, धंधा है, लेना है, देना है, कुटुंब है। और जो गृहस्थी के लिए कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधुन भूखा जाए। जो गृहस्थी होता है उसके पास कौड़ी नहीं होती है तो कौड़ी का हो जाता है, और एक सन्यासी है जो कंचन कामनी से मुक्त है, उसके बाद कौड़ी यानी धन होता है तो वो कौड़ी यानी वो निरर्थक यूजलेस हो जाता है। तो धन की अलग अलग उपयोगिता है। सन्यासी के पास धन नहीं होना चाहिए और गृहस्थी के पास धन का होना जरूरी है, क्योंकि उसका सारा काम धन से चलता है। तो धन है वो विभाव की श्रेणी में आता है। यानी हम प्रयत्न करें कि जब बाहरी जगत और भीतरी जगत का संतुलन करें। हम विभाव से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जबकि हम शाश्वत सुख को, ब्लिस को प्राप्त नहीं करें। तब तक हमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा, दोनों में मित्रता पैदा करनी पड़ेगी कि भाई तुम भी रहो और मैं भी रहूं, स्वभाव विभाव साथ रहे। लेकिन क्या है कि विभाव डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रोध का सक्रिय होना ये विभाव की डोमिनेंस है, अहंकार का बढ़ना, इगोस्टिक होना ये विभाव की सक्रियता है, और छल कपट करना, धोखाधड़ी करना ये माया की जो है वो कहना चाहिए, ये जो है माया का पार्ट है और ये हमारा विभाव है।
और बहुत ज़्यादा लोभ करना, लोभ गला कटाता है ऐसा कहा जाता है। और लोभ के वशीभूत होकर के और हम अति संग्रह करते हैं, ये हमारा विभाव है। इस विभाव को दूर रखना चाहिए। ये विभाव कार्बन शरीर है, ये विभाव मोह का वट वृक्ष है, ये विभाव राग द्वेष है, ये विभाग लिंग शरीर है, ये जो विभाव है अज्ञान है। तो इससे हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये तो साथ रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि इसको तो पीछे से लेकर के आए हैं। ये हो रहा है, जो कुछ भी सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु के बीच में होता रहता है वह हो रहा है, और वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। वो तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। उससे हमारे जितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं वो भी अपवाद नहीं हुए हैं। राम कृष्ण और महावीर को भी जो है अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। वो सारा विभाव है, वो सारा कर्मों का भुगतान है, हिसाब है, वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो हमारा अर्जित किया हुआ है। और वह विभाव से विभाव जुड़ता है, यानी ये हमारी आत्मा के साथ अज्ञान है। इस अज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, और विज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। 10%, 20%, 30% और 100% जब डेवलपमेंट होता है तो 360 डिग्री के नॉलेज के ऊपर हमको केवल दर्शन हो जाता है। तो जिस जन्म में केवल दर्शन होता है, परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान होता है, वो नेक्स्ट बर्थ में होता है। और उस केवल ज्ञान को भुगत करके हम जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। भगवान महावीर ने 30 वर्ष तक केवल ज्ञान का जीवन जिया, भगवान का जीवन जिया और हमको उपदेश दिए, और उनके उपदेश को गणधरों ने गुम्फित किया। वो आज हमारे 32 या 45 आगम के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सुंदर विषय है। स्वभाव में रमण करो और विभाव को दूर रखो, उसको धीरे धीरे इरेज करके और पूरा समाप्त करना है विभाव को। जब विभाव जीरो हो जाएगा तब हम संपूर्ण रूप से स्वभाव के अंदर आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे हमारा जो है बाहर का जगत हो, चाहे भीतर का जगत हो, चाहे लौकिक जगत हो, चाहे पारलौकिक जगत हो, दोनों के अंदर स्वभाव को अच्छा बना के रखना चाहिए। विभाव को घटाना है। विभाव बुराई है और स्वभाव अच्छा ही है, इसको बढ़ाना, डेवलप करना। और देखिए, मनुष्य जीवन है, इसके अंदर हम स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। हम जो है ज्ञानी पुरुष की सहायता से प्रीति, जागृति और अनुभव के 3 ग्राफ प्राप्त करके और अपने स्वभाव को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रीति का अर्थ होता है कि ज्ञानी पुरुष अपने अतिशय से, उसके पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से वह निमित्त बन के हमको निमित्त बना करके जब हमको एनलाइटनमेंट देता है, जब हमारी प्रज्ञा जागृत करता है, तो हम शब्दों के परे चले जाते हैं और हम इंट्यूशनल बन जाते हैं। इंटेलेक्चुअल से इंट्यूशनल बनते हैं तो उस वक्त जो है हमारी वाइब्रेशंस जो है वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया जो है शुभ वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन हो जाते हैं। उससे हमारे सारा अज्ञान का इरेज होता है। वो शुद्ध वाइब्रेशन से, वो प्रज्ञा है, वो शुद्ध वाइब्रेशन से हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट है। ये हमको करते रहना चाहिए। ये सारा रूपांतरण जो है अवचेतन मन में होता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और उसके अंदर प्रज्ञा वर्क करती है। वो शब्दों से परे का जगत है और इसके अंदर सारी लेशियाएँ जो है, शुभ अशुभ लेशियाएँ हैं, वो काम करती है। और शुद्ध भाव का अर्थ हुआ मोक्ष के लायक और सहायक। ऐसे भाव करो कि जिसके अंदर कॉज नहीं पड़े,
यानी कि राग द्वेष रहित वाला, अज्ञान रहित वाला भाव है, वह मोक्ष के लायक और सहायक जो है पुण्य को अर्जन करता है और वह धीरे धीरे हमारे को मुक्ति की ओर ले जाता है। उसके अंदर प्रज्ञा का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो भाइयों और बहनों, स्वभाव और विभाव के जरिए जो है हम अपने जीवन की बहुत सुंदर डिजाइन कर सकते हैं। और हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस परिवार में जीते हैं, सुबह से शाम तक हमको स्वभाव की साधना करनी है। विभाव को जो है वो स्वाहा करना है। स्वाहा कैसे करते हैं कि हमारे जो हम कभी भी यज्ञ करते हैं तो युग के अंदर जो अच्छी सामग्री है, जैसे घी है और जो है आप अगरबत्ती है वगैरह है, वो शुद्ध सामग्री को हम छोड़ते हैं जब अग्नि में, तो स्वाहा कहा जाता है। जितना जितना विभाव, जितनी जितनी बुराई, जितनी जितनी गलत चीज़ें जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको जो ही दिमाग में आया बोलना चाहिए स्वाहा। यानी आपने उसको अग्नि को समर्पण कर दिया, आपने विभाव को छोड़ा। विभाव को छोड़ते रहिए और स्वभाव में रमण कीजिए। यानी हर वक्त जो है अपने यहाँ पे प्रभु को विराजित करके उसके अंदर अपने आप को तन्मयाकार करके ये चिंतन करना चाहिए कि श्वास भरने के साथ में मैं, श्वास निकलने के साथ में शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और श्वास भरने के साथ में मन वचन काया से मुक्त, श्वास निकलने के साथ में ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और श्वास के भरने के साथ में मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया श्वास निकलने के साथ कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। और श्वास के भरने के साथ में संपूर्ण जो हमारा मंत्र होगा कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, और श्वास के निकलने के साथ में ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा हम ध्यान कर सकते हैं अपने भीतर जो है, हम जो है मानसिक रूप से कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्वभाव में जा रहे हैं और विभाग को हमने अलग रखा। विभाग जो हमारा एकदम समाप्त नहीं होगा। और इस तरीके से करते करते जो है, जब हम अपने अस्तित्व की भजना करेंगे, और इसके करने से क्या होगा कि एक तरह का भेद विज्ञान होगा। भेद विज्ञान का अर्थ ये कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। इसको ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, इसको साक्षी भाव कहते हैं, इसको जुदापन की जागृति करते हैं। यानी कुल मिलाकर के स्वभाव क्या है कि जो है प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, ये स्वभाव है। और आप प्रकृति के साथ में अगर उसका जो है वो उदय प्रारब्ध चल रहा है, तन्मयाकार हो गए, उससे जुड़ गए, आप जो है आपने विचारों को बाईपास नहीं किया। हमारा मन वचन काया का जितना सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु भुगतान होता है, वो विचारों के माध्यम से होता है। विचारों को बाईपास करने का अर्थ हुआ कि हम स्वभाव में हैं, और विचारों के साथ जुड़ने का अर्थ हुआ कि हम विभाव में। बहुत सिंपल थ्योरी है। इस सिंपल थ्योरी को हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं कि दुनिया को देखने की नई दृष्टि, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की ये दृष्टि है। हमारा दृष्टि विज्ञान है। इसमें बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में, समझ के अंदर सारी बात चलती रहती है, और उसी में ही परिवर्तन करना है। उसी को कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी आपकी दृष्टि पूर्व को जा रही है, उसको पश्चिम में करना। पूर्व रॉन्ग बिलीफ हो गई, पश्चिम राइट बिलीफ हो गई। सही दिशा में जाने को राइट बिलीफ कहते हैं।
रॉन्ग दिशा में, बुराई की दिशा में जाने को जो है रॉन्ग बिलीफ कहते हैं, और सही दिशा में और अच्छाई की तरफ जाने को राइट बिलीफ कहते हैं। राइट बिलीफ स्वभाव है और रॉन्ग बिलीफ है वो विभाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके और इस सृष्टि पर स्वर्ग को बसावे। आपके प्रति शुद्ध भावना, शुभ भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।